गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल शुरू कर दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो गया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड भी हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। और कुछ मतलब है हमने जो डेरिवेशंस वगैरह भी कंप्लीट कर लिए थे। चलो आज हम करेंगे एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है बेटा, देखो पहले हम दो पॉइंट चार्जेस का सिस्टम ले लेते हैं, उसके बाद में फिर n पॉइंट चार्जेस का लेंगे, ठीक है। तो देख तो पहले देखें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम। ठीक है बेटा, तो हम पहले करते हैं केवल 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चेक कर, ठीक है, क्या होगी। तो मान लिया P1 पॉइंट पे हमने एक चार्ज रख रखा है +Q1, ठीक है, और इससे R1 दूरी पे एक P2 पॉइंट हमने ले लिया, ठीक है। अब इस P2 पॉइंट पे जो कि कहाँ पे है R12 मान लो, जैसे R12 दूरी पे है जो, ठीक है। इस पॉइंट पे एक दूसरा चार्ज अगर हम लेके जाएंगे, दूसरा कोई इन्फिनिटी से कोई दूसरा +Q2 चार्ज लेके आएंगे, तो देखो ये इसके ऊपर रिपल्सन फोर्स लगाएगा यहाँ पे अगर लेके आएंगे तो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन है वो स्टोर हो जाएगा किसके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू carry a positive charge in the electric field of other positive charge from infinity to that point without any acceleration is called electrostatic potential energy at that point, ठीक है बेटा। तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा भाई, ड्यू टू चार्ज Q1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q1 इज इक्वल टू क्या होगा भाई, Q1 डिवाइडेड बाई 4πε0 R12, ठीक है। अब हमें पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, W/Q, और वर्क डन निकालना है तो विच इंप्लाइज W इज इक्वल टू V × Q,
ठीक है, तो W क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू, पोटेंशियल इंटू चार्ज, पोटेंशियल हमने निकाल दिया, चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, हमारे पास क्या आ जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी लिख दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, U से दिखा दो इसको, U इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनटू चार्ज भाई। ठीक है, तो यहां से जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो ये रहा और चार्ज कितना है Q2, तो विच इंप्लाइज U इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R12 इंटू Q2। ये हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा भाई टू चार्ज सिस्टम के लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, अब n चार्ज के लिए लेक करेंगे भाई, तो ये तो क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर टू चार्ज सिस्टम, इट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है बेटा, समझ में आया। देखो क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी 2 पॉइंट चार्ज सिस्टम के लिए हमने निकालनी है, तो क्या होता है कि भाई अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट, यूनिट की बजाय इसमें पॉजिटिव चार्ज है हमारा कितना, Q2 पॉजिटिव, टू कैरी ए Q2 पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, ये P2 पॉइंट पे लेके आया ना, इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। तो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन है कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी से। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। तो भाई Q1 चार्ज के कारण जो Q1 चार्ज के इन्फ्लुएंस में, मतलब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में Q2 चार्ज को हम लेके आए, अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन W, और वो क्या होता है V इंटू क्यू। तो पहले हमने V निकाली इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाला हमारे, ठीक है, यहाँ से हमारे पास कितना आया, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नोट R12 आया। ठीक है, अब W की वैल्यू निकाली, ठीक है, वो क्या होगा, V इंटू क्यू, तो सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास ये आ जाएगा भाई। ठीक है, चलो अब हम निकालेंगे फॉर n चार्ज सिस्टम, उससे पहले हम 4 चार्ज सिस्टम के लिए निकाल लेंगे और फिर n के लिए बता देंगे क्या होगा। फोर पॉइंट चार्जेस के लिए ले लेंगे, सॉरी, देखो कैसे करेंगे। हाँ भाई, मान लो जैसे यहाँ पे हमारे पास Q1 चार्ज है प्लस Q1 चार्ज, Q2 को यहाँ पे लेके आए और इनके बीच में क्या हो गया, R12 डिस्टेंस। ठीक है, अब एक Q3 को यहाँ पे लेके आए प्लस Q3 को, और इनके बीच में क्या हो गया, R13। ठीक है, और Q4 को यहाँ पे लेके आए और उनके बीच में क्या हो जाएगा, R14 हो जाएगा, Q4 को यहाँ पे लेके आए। इस तरह से अलग अलग पोजीशन पे हमने n पॉइंट चार्जेस को क्या कर दिया, सेट कर दिया, तो उनके कारण टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो निकालनी है बेटा। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे। पहले Q1 को लेके आए ना, जब हम Q1 को लेके आए तो क्या कोई चार्ज था यहाँ पे, नहीं था, तो Q1 के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, W1 क्या है,
अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी Q1 चार्ज। तो अब Q1 के टाइम पे कोई दूसरा चार्ज है ही नहीं इन्फ्लुएंस करने के लिए। सबसे पहले हम Q1 के लेके आए थे, उठाया कहीं से Q1 रख दिया, कोई दूसरा था ही नहीं, तो Q1 के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, 0। सो W1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। चलो अब W2 क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन ठीक है टू कैरी Q2 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, कहाँ पे लेके आए थे, ये P2 पॉइंट मान लिया हमने, ये P1 मान लिया, और ये P3 और ये P4, 2 पॉइंट P2 भाई। ठीक है, तो इन्फिनिटी से अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ा, Q2 चार्ज लेके आए कहाँ तक, 2 पॉइंट P2 तक लेके आए भाई। तो देखो ये अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना होगा, फार्मूला क्या होता है, V इंटू क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इनटू चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसका है, Q1 वाले का, वो कितना होगा, Q1 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12 इंटू Q2। तो ये आ गया हमारे पास W2 भाई। अब W3 क्या होगा, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी Q3 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P3। ठीक है, तो W3 क्या है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी Q3 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P3। तो W3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी भाई, देखो अब हमारे पास जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाएगा, 2 का पोटेंशियल चार्ज होगा यहाँ पे भाई, हमारे पास 2 पोटेंशियल हो जाएंगे। देखो Q1 था, ठीक है, और फिर हम Q2 भी लेके आए, अब ये 2 तो अपनी जगह पे सेट हो गए। अब तीसरा जो Q3 लेके आएंगे वो इन दोनों पे अपना इन्फ्लुएंस डालेगा, या हम कह सकते हैं इन दोनों का इन्फ्लुएंस Q3 पे होगा। ठीक है ना, ये देखो Q1 था, फिर हम Q2 भी ले आए, अब ये दोनों अपनी जगह पे हैं, तो तीसरा लेके आएंगे तो उस तीसरे पे इन दोनों का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो इस तीसरे इन दोनों का प्रभाव तीसरे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो हमारे पास अमाउंट ऑफ वर्क डन में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा भाई, पोटेंशियल अब इन दोनों का होगा, पहले वाले का तो है Q1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, बाहर ले लेते हैं, तो पहले वाले का तो है Q1 R12 Q1 बाई R12। ठीक है, अब R12 तो इस पे था ना, ये तो R13 होगा ना, यहाँ पे तो पोजीशन कितनी है, R13 है ना, तो Q1 बाई R13, और दूसरे वाले के कारण है Q2 बाई R23। ठीक है, और इन 2 में Q3 चार्ज हो जाएगा भाई। ठीक है, अब W4 निकालो, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी प्लस Q4 चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P4। हाँ भाई, कितना होगा, अब बेटा 3 चार्ज आ चुके हैं, Q1 भी आ चुका, Q2 भी आ चुका, Q3। अब P4 लेके आएंगे तो इन तीनों चार्ज का इसके ऊपर P4 के ऊपर कोई Q4 चार्ज लेके आएंगे तो इन तीनों चार्ज का इस Q4 के ऊपर क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो Q1 वाला हो जाएगा भाई R14 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो बाहर कॉमन हो गया,
Q2 by R24, Q3 by R34 मल्टीप्लाइड बाई Q4। ठीक है, अब ये तीनों अमाउंट ऑफ वर्क डन आ गए। तो अब ये सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस के कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर द सिस्टम ऑफ 4 पॉइंट चार्जेस इज, टोटल कितना है? W मान लो, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। ठीक है, या हम टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी को U से मानते तो U मान लो। ठीक है भाई, तो कितना हो जाएगा? W1 की वैल्यू कितनी है? 0। W2 की वैल्यू कितनी है? Q1 डिवाइडेड बाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। ठीक है, W3 की वैल्यू क्या है? Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R23। ठीक है, अब W4 के कारण क्या है भाई? ये वाली है। ठीक है, लिख दो। तो W4 के कारण जो है वो लिख दो, प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 डिवाइडेड बाई R24, Q2 Q4 डिवाइडेड बाई R24 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q4 डिवाइडेड बाई R34। ठीक है भाई, तो ये इस तरह से 4 आ गए हमारे पास चारों का। अब बेटा इसमें से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन है सब में, बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कॉमन आ गया। अब अंदर एक पैटर्न बन रहा है ना, देखो 1 2 R12, 1 3 R13, 2 3 R23, 1 4 R14, 2 4 R24, 2 3 4 R34। ठीक है ना, तो ये सभी का एक पैटर्न सा बन गया ना। ठीक है, तो हम इस तरह से पैटर्न में ही जोड़ देंगे। तो हमारे पास क्या आ गया भाई? Q1 Q2 R12, Q1 Q3 R13, Q2 Q3 R23, Q1 Q4 R14, Q2 Q4 R24, Q3 Q4 R34। ठीक है बेटा, ब्रैकेट बंद। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो 4 चार्ज सिस्टम के कारण हमारे पास ये आ गई। अब अगर n पॉइंट चार्ज सिस्टम है, कितना है? n पॉइंट चार्ज सिस्टम, तो उसके लिए क्या होगी? ठीक है, सिमिलरली करके लिख देंगे फॉर n पॉइंट चार्ज सिस्टम। ठीक है, मतलब यहां तक ऐसे ही कोई मतलब R1n पे ले गए और Qn पॉजिटिव लिख दिया। सिमिलरली वी गेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर n पॉइंट चार्जेस
सिस्टम इज, हाँ भाई, एन पॉइंट चार्जेस सिस्टम के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, इस प्रकार के सम हमारे पास कितने हो जाएंगे बेटा, एन सम हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे जोड़ते जाएंगे, इस प्रकार के हमारे पास कितने सम हो जाएंगे, एन सम हो जाएंगे। सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा भाई, u इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो सब में कॉमन आ गया, ठीक है। अब जोड़ने को समीशन लिखते हैं, सभी पेयर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो अब ये देखो ऊपर क्या है, ऊपर है भाई आई जे 1 2 और नीचे भी आई जे, क्यू जे डिवाइडेड बाई आर आई जे, और 1 से कहाँ तक, एन तक है भाई। तो सभी को हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से है भाई फॉर ऑल पेयर, ठीक है। तो ये है हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी फॉर एन पॉइंट चार्जेस सिस्टम, और फॉर 4 पॉइंट चार्जेस सिस्टम हमारे पास ये आया था, और सबसे पहले हमने क्या किया था फॉर 2 पॉइंट चार्जेस सिस्टम, ठीक है। और ये क्या है, एन पॉइंट। तो बेटा देखो हमने जो किया है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो पहले हमने किया था 2 पॉइंट चार्जेस के लिए, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट चार्जेस के लिए जो आया था हमारा क्या था, देखो हमने पहले एक पॉइंट चार्ज रखा और दूसरे को क्या किया, इन्फिनिटी से उस पॉइंट चार्ज की तरफ लेके आए। तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट इट, ठीक है ना। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पे हमने क्या ले रखा था, Q2 ले रखा था, ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, वो हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज वाला क्या था, पोटेंशियल एनर्जी था, और ये क्या है, अकेला पोटेंशियल था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी ए पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, यहाँ पे जैसे इस पॉइंट पे लेके आए तो इसकी इन्फ्लुएंस में तो क्या करना पड़ा, काम करना पड़ा, ठीक है। तो वो तो था हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज का। फिर हमने 4 पॉइंट चार्ज का किया भाई, जैसे हम पहले एक चार्ज लेके आए प्लस Q1, इसके लिए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन करने की जरूरत नहीं थी, क्यों, क्योंकि इसके इन्फ्लुएंस में कोई दूसरा चार्ज था ही नहीं, तो इसको हमने ऐसा का ऐसा छोड़ा, ठीक है। फिर हम दूसरा लेके आए Q2, और इस P2 पॉइंट पे रखा हमने इसके इन्फ्लुएंस में, तो वर्क डन करना पड़ा। तो W2 की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12, ठीक है। फिर हम Q3 लेके आए, ठीक है ना। तो Q3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे Q1 Q3 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R13। फिर इस तरह से अगर हम Q3 लेके आए तो Q3 पे 2 पॉइंट चार्जेस का इन्फ्लुएंस था, Q1 का भी था और Q2 का भी था। तो Q1 के कारण तो पोटेंशियल एनर्जी ये आ गई, Q2 के कारण ये आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्ट ऐड होते रहेंगे सारे के सारे, ठीक है। तो ये Q23 वाला आ गया। फिर इसके बाद में जो फोर्थ को लेके आए उसके ऊपर 3 पॉइंट चार्जेस का इन्फ्लुएंस हो जाएगा, 1 का भी, 2 का भी और 3 का भी। तो इस तरह से हमारे पास टोटल वर्क डन जो है उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी बेटा, ठीक है। ये तो थी 4 चार्जेस की, और अगर n पॉइंट चार्जेस हो तो इसी तरह ऐड करते जाएंगे तो हमारे पास n पॉइंट चार्जेस के लिए ये आ जाएगा भाई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।